नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उस बीमारी के शिकार हैं जिसमें हम इंसान बिना कुछ सोचे पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और बाद में जब हमें ध्यान आता है कि हमने ये क्या बोल दिया तो उन्हीं शब्दों के कारण हमारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसे ज़्यादा बोलने की बीमारी कहें या आदत, ये बहुत खतरनाक होती है। जिस इंसान में ज़्यादा बोलने की आदत होती है वे अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। और अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, क्योंकि आज आपको एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो जाने अनजाने में आपके जीवन को बदल देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जापान में बहुत प्रसिद्ध एक बौद्ध भिक्षु था जिसे दुनिया भर में रिजाई के नाम से जाना जाता था। वह दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर एकांत में रहता था। उस बौद्ध भिक्षु रिजाई की ख्याति पूरे जापान में फैल गई थी क्योंकि वह एक ध्यान और प्रबुद्ध व्यक्ति था। एक बार जापान के राजा रिजाई के पास आकर उनसे कहते हैं, हे मुनीश्वर, मुझे हर पल बेचैनी रहती है। मेरे मन में एक उथल पुथल सी है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और वो सारी चीजें हैं जिनका लोग सपना देखते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि मैं चिंता और परेशानियों में डूबा रहता हूँ। उस बौद्ध भिक्षु रिजाई ने कहा, आप उत्तर स्वयं जानते हो, लेकिन अभी तक खुद को खोज नहीं पाए। बौद्ध भिक्षु ने राजा से कहा, चलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसके बाद आपके जीवन में कोई परेशानी और कोई चिंता नहीं बचेगी। यह सुनकर सम्राट उत्तेजित हो गया और बोला, बताओ मुझे क्या करना होगा। रिजाई ने कहा, अगले 10 दिनों तक तुम्हें इस आश्रम में एक साधारण आदमी की तरह जीवन जीना होगा और इन 10 दिनों में तुम जितना हो सके उतना कम बोलना और हमेशा एकांत में बैठे रहना। सम्राट रिजाई के बात से सहमत हो गया और साथ ही आश्रम के सामान्य जीवन में वह असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से पूरे दिन एक भी शब्द नहीं निकला जैसे कि रिजाई ने कहा था। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास होने लगा। उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगी। अगले दिन सम्राट एकांत में चुपचाप बैठे आकाश में उड़ते पौधे, फूलों, पत्तियों और पक्षियों को देख रहे थे। आज अपने जीवन में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर थी। उन्होंने देखा और महसूस किया कि प्रकृति कितने उत्साह से भरी थी। इस तरह 3 से 4 दिन बीत चुके थे। अब तक सम्राट के मन की सारी हलचल शांत हो चुकी थी। 5वें दिन की सुबह जब सम्राट एकांत में बैठे तो कुछ देर बाद उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वे ध्यान में चले गए। वे पूरे दिन आंखें बंद किए बैठे रहे और गहरे ध्यान में उतर गए। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। सम्राट भीतर से अनंत शांति और आनंद से भर गया था। बाकी दिन ध्यान में बिताने के बाद सम्राट रिजाई के सामने प्रकट हुआ। उसने रिजाई को प्रणाम किया और कहा, मुनीवर, मुझे जवाब मिल गया है कि मेरे अंदर इतनी उथल पुथल क्यों है। मेरा मन इतना बेचैन और परेशान क्यों है। रिजाई ने कहा, बताओ तुम्हें क्या जवाब मिला। बादशाह ने कहा, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया। दिन भर अपने लोगों के साथ बेकार की बातें करता था और फिर अकेले में उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता था जिससे मेरा मन बेचैन और बेचैन हो गया और ऐसा ही मेरा शरीर भी हो गया, जिससे परिणाम स्वरूप मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और इस विफलता के कारण मैं और भी उदास और क्रोधित हो गया, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बेकार बना दिया। लेकिन इन 10 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा हूँ और मैंने ये सीखा कि ध्यान आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान अपने आप तब हो सकता है जब आप शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह यही है कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना खुद को जानना है। यह सुनकर रिजाई ने कहा, ना केवल आप बल्कि दुनिया के अधिकांश लोग अत्यधिक बोलते हैं और यहाँ तक कि अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि दुनिया में सबसे तेज चाकू हमारी जीभ है, जो बिना किसी रक्तपात के लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और शब्द ही हमारे हथियार हैं और हमारी कमजोरी भी।
अगर सही सोच के साथ सही शब्दों का सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो ये शब्द ही व्यक्ति को सफल बना सकते हैं, लेकिन अगर शब्दों को गलत तरीके से लिया जाए तो मानव का जीवन नरक भी बन सकता है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर परमात्मा को सुन सकता हूँ। मौन मेरे भीतर उतरने का पहला कदम है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने की पहली शर्त ये है कि आप मौन रहें। बहुत अधिक बात करने से मन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे हम अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं वे कभी एकाग्र नहीं हो सकते, और यदि आप एकाग्र नहीं हो सकते तो आप जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाओगे। इसके बाद रिजाई ने अपनी बात को समाप्त किया और बादशाह भी अपने महल वापस चले गए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा बात करते हैं वे लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं लोग उनकी बातों पर टिके रहते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं और उनकी बातों को सुनते भी हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं वे अपने विचारों को सही से परख नहीं पाते, उनका दिमाग स्थिर नहीं होता, और अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब और कहाँ बात करनी है तो ऐसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत पॉजिटिव हो जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें उसे सफलता ही मिलती है। दोस्तों, अगर हम महान और सफल लोगों के व्यक्तित्व में थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि ऐसे लोग अपनी बातों को कम से कम शब्दों में खत्म कर देते हैं और चीज़ों के बारे में गहराई से सोचते हैं। जो लोग अधिक बोलते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलते हैं और लोगों की बुराई करते हैं, इसीलिए उनके अपने लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में भी कहा गया है कि हमारे शब्द ही वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। यहाँ ब्रह्म शक्ति का अर्थ है बल। हमारे आंतरिक जीवन में ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है, और ध्यान से हम अपने बारे में जागरूक हो पाते हैं। इसीलिए यदि हम बहुत अधिक बोलते हैं तो हम मौन खो देते हैं, जो हमारे शांत और अस्थिर जीवन का पहला स्तंभ है। तो चलिए दोस्तों, आज से कुछ दिनों के लिए हम भी वही बातें करेंगे जो जरूरी है और बहुत कम शब्दों में अपने शब्दों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में मौन को जगह देंगे, और यदि संभव हो तो चुपचाप बैठने की कोशिश करेंगे। दिन में कुछ समय के लिए एकांत रहेंगे। मुझे यकीन है कि ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो फिर आज इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।